हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डियर चैनल। स्टडी इन डियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020। चलिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम क्विज की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रखा गया है बासाचार आइलैंड के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन इस तरीके से है कि ये साउथ चाइना सी में है, पैसिफिक ओशियन में है, बे ऑफ बंगाल में, या न्यूजीलैंड में है। ओके, तो आप प्लीज़ इसका आंसर जरूर बताइएगा और जो भी आपका स्कोर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, बे ऑफ बंगाल। ओके, रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था और ये न्यूज़ में रहता भी है। ओके, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी था। रिसेंटली हुआ क्या कि जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो रोहिंग्याज हैं जो कि बासार आइलैंड पे रह रहे हैं, ये उसी आइलैंड पे रहेंगे ड्यू टू द कोविड-19। ओके, बासार आइलैंड को तेंगर चार आइलैंड भी कहा जाता है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ओके, ये जो बासाचा आइलैंड था ये इनहेबिटेड आइलैंड था। ओके, बाद में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की उन्होंने रोहिंग्या जो रिफ्यूजी थे उनको एज ए शेल्टर प्रोवाइड किया बासाचार आइलैंड पे। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे जानना जरूरी था। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। दो स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो ये नेशनल मिशन है फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका जो मैंडेट है कि ये डॉक्यूमेंट करेगा, कंजर्व करेगा, डिसेमिनेट करेगा जो नॉलेज होगी प्रिजर्व इन द मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये दो स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन आपके पास इस तरीके से दिए गए हैं, आप नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। ओके, आई होप आपने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है वो 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है जो बिल्कुल सही है। इसका जो मिशन है या मैंडेट है, डॉक्यूमेंट करेगा, कंजर्व करेगा, डिसेमिनेट करेगा जो नॉलेज प्रिजर्व है मैन्युस्क्रिप्ट में। ओके, तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आ जाएगा। दोनों क्या है, सही स्टेटमेंट है। ओके, रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थे उन्होंने क्या किया कि जो मंगोलियन खंजूर है जिसकी 108 वॉल्यूम को क्या किया गया, रिप्रिंट किया गया। ओके, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। नाउ मंगोलियन खंजूर क्या होता है आपके जहन में ये जरूर चल रहा होगा। चलिए इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नाउ मंगोलियन खंजूर के बारे में यहाँ पे हमने क्वेश्चन रखा है। ओके, ये न्यूज में था, आपको बताना है कि ये किससे एसोसिएटेड है, कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, जोरास्ट्रियन से, या मंगोलियन सामिज्म से। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। जो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जो मंगोलियन खंजूर है ये बुद्धिस्ट कॉनिकल टेक्स्ट है। ओके, बुद्धिस्ट कॉनिकल टेक्स्ट कहने का मतलब ये है कि ये बुद्धिस्ट कॉनिकल टेक्स्ट का इन द सेंस कि ये ऑथराइज टेक्स्ट है, ये जायज टेक्स्ट है बुद्धिज्म के। ओके, ओके, और कॉनिकल ऑर्डर का कौन कौन ये देखिए, मंगोलियन लैंग्वेज में खंजूर का मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर। कंसाइज ऑर्डर मतलब बिल्कुल बिल्कुल कंसाइज तरीके से। ओके, एंड द वर्ड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर अगर हम कहें तो। ओके, तो जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे उनको ही मंगोलियन खंजूर कहा जाता है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ओके, और इनके 108 वॉल्यूम थे, उनको रिप्रिंट करना था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, तो इसलिए इसको क्या था, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में दो स्टेटमेंट आपसे दी गई हैं। दो स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो मालाबार एक्सरसाइज है ये बिगेन हुई थी बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में 1992 में। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि करंटली जो मालाबार एक्सरसाइज है इसको एक्सपेंड किया गया क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट में। मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इन द सेंस कि चार देश आपस में आए हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए विद द इंक्लूजन ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके,
पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट दी गई है। ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी 1992 में, ओके, ना कि जापान के बीच में, ओके। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट में अभी तक नहीं हुई है। सॉरी, थोड़ा आवाज़ ख़राब है। क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट में अभी तक नहीं हुई है। क्यों? तो इसके बारे में बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में जोड़ दिया जाए, पर अभी ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं जुड़ा है। तो फिलहाल ये जो नेवल एक्सरसाइज होती है वो 3 देशों के बीच में होती है। शुरू में यूएसए एंड इंडिया के बीच में होती थी 1992 में, फिर जापान को इसको इसमें 2015 से जोड़ा गया, ओके। तो इस तरीके से ये ट्राई पार्टी मालाबार एक्सरसाइज होती है, ओके। और इस तरीके से जो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू, ओके। ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखी गई है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मिसाइल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि ये एक हाईली कंटेंजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि वायरस के कारण होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया एंड मालदीव ने हाल ही में जो मिसाइल्स है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है 2023 का जो टारगेट रखा था उससे पहले, ओके। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ओके। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे आप तो अगर आप इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि इंडिया के द्वारा एलिमिनेट कर दी गई है। बट अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो इंडिया ने अभी इसको एलिमिनेट नहीं किया है, ओके। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि श्रीलंका एंड मालदीव ने जो मिसाइल्स है एंड रूबीला है उसको एलिमिनेट कर दिया है, ओके, 2023 टारगेट से पहले पहले, ओके, इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ओके। तो इसलिए जो इसका जो आंसर होगा वो ओनली वन होगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखी गई है। मालदीव और श्रीलंका ने ऐसे फर्स्ट 2 कंट्रीज बने हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जिन्होंने एलिमिनेट कर दिया है बोथ मिसिल्स एंड रूबीला को 2023 के टारगेट से पहले पहले, ओके। इसके अलावा अगर हम दूसरे रीजन रीजन की बात करें तो भूटान हो गया, कोरिया हो गया, तिमोर लिस्ते हो गया, इन कंट्रीज ने भी क्या कर दिया, मिसाइल्स को एलिमिनेट कर दिया है। अगर मिसल्स की बात करें तो ये हाईली कंटेंजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि वायरस के कारण होता है। वहीं रूबीला की बात करें तो ये कंटेंजियस डिजीज है जो कि वायरस के कारण होता है, ओके। तो इस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम क्विज की हमने यहीं पे एंड करते हैं इस चीज़ को, ओके। आई होप आपने जो लेक्चर है आपको इसको एंजॉय करा होगा। डेली बेसिस पे हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर द डे।